वहीं भाजपा ने नगर निगम में विधायकों को वोटिंग अधिकार देने पर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आ गई है। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने जीते हुए विधायकों को नगर निगम की चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार दे दिए हैं। ऐसा हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं हुआ। जम्वाल ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो चुनाव प्रक्रिया के बीच में ऐसी अधिसूचना कैसे जारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान की सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का टेन्योर 2.5 वर्ष का रहता है। 2.5 वर्ष के बाद फिर से नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। अक्टूबर महीने के लगभग 12 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन, 4 नगर निगम, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। लेकिन पिछले 1.5 महीने से सरकार उस चुनाव को लटका रही थी और 1.5 महीने से नगर निगम के काम जो है वो प्रभावित हो रहे थे। परसों यानी 21 तारीख को सरकार द्वारा चुनाव की नोटिफिकेशन कर दी गई और उसकी तिथियां निर्धारित कर दी गई। कहीं पर 24 तारीख यानी कल मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है और कई जगह 25 तारीख को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। आज शाम को एक नई अमेंडमेंट हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 में अमेंडमेंट करते हुए एमएलएज को वोटिंग राइट दे दिया गया। चुनाव की नोटिफिकेशन होने के बाद ये एक्ट में अमेंडमेंट हुई है। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। कांग्रेस की वर्तमान की सरकार, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की खींचातानी, जिस प्रकार की गुटबाजी चल रही है, उसके चलते नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नगर निगमों पर कब्जा करने के लिए ये एक नया पैंतरा जो है वर्तमान की कांग्रेस की सुक्खू जी की सरकार ने ये अपनाया है। और 21 तारीख को चुनाव की नोटिफिकेशन के बाद उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट करना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लीगली भी एग्जामिन करेगी और कल जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है सारी रणनीति इस विषय पर तय करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो है वो लोकतंत्र का उपहास बनाते हुए लोकतंत्र की